जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे बिहार एसएससी या फिर आप कोई अदर स्टेट का भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये आपके पास किताब है या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपका पूर्णतः जो है दोस्तों एनसीईआरटी पर बेस है। हमने जब इस किताब को देखा है तो कहीं ना कहीं लगा कि ये आपके पास किताब होना चाहिए या फिर आपको ये जो भी इसमें कंटेंट लिखा गया है ये आपको याद होना चाहिए। देखिए इसमें आपका इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, विज्ञान है, पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था और आपका जो यहाँ पे दिया गया जैसे विविध का टॉपिक है ये सब भी आपका दिया गया है। देखिए इसमें आपका पूर्णतः एनसीईआरटी जो आपका यहाँ पे लिखा गया, जैसे एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक की 27 पुस्तकों का यहाँ पे संकलन आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन जो इसमें आपका ग्राफिक बना करके लिया गया है, मतलब एक तरीके से किताब छापा गया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम भी दिया गया है कि आप किस किस एग्जाम के लिए ये आपका किताब जो है हेल्प करेगा। यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, बैंक, पुलिस। तो हम चलिए किताब को ओपन करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। तो ये रहा हमारा किताब, सामान्य अध्ययन लिखा गया है जो कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। देखिए अगर हम किताब की प्राइस की बात करते हैं तो ये आपका 399 है। मार्केट में आप जाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके देखिए विषय सूची दिया गया जिसमें से आप यहाँ पे देखेंगे इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व इतिहास, सभी को अच्छे तरीके से दिया गया है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका भारतीय संविधान पे होने वाला है। हम देखेंगे कि आखिर आपका रिस्पॉन्स कैसा है वीडियो पे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो रियलिटी बता रहे हैं, इसके बाद हमारा इतिहास का टॉपिक होगा जो कि एकदम अच्छे तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम आते हैं इसका पेज नंबर 46 से 59 तक हम इसको देखेंगे संविधान में। तो चलिए हम देखते हैं जैसे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। देखिए एक एक बॉक्स को हम पूरा देखेंगे, पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे। बस आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा और क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा फंड जो है छोटा छोटा लिखा गया है। भारत का संवैधानिक विकास, पहले हम इधर का कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसके बाद हम इधर का देखेंगे, ठीक है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधिकार पारित अधिनियम, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं 1773। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था जो कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा एम्पे थे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम जो है वार्न हेस्टिंग जो कि 1773 के ही संबंध में है। और बात करेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784, नियंत्रक यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। चार्टर एक्ट जो है 1813 जो कि शिक्षा पर प्रति 1 लाख रुपए खर्च का उपबंध। उसके बाद कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, यानी चाय एवं चीन को छोड़ करके, ये हमारा जो है 1873 का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हमारा है चार्टर एक्ट जो कि 1833। देखिए इसके द्वारा क्या 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 है, जैसे देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को पूर्णतः भारत का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया जो कि प्रथम जो है लॉर्ड विलियम बैटिंग, ठीक है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हुआ चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को जो है शामिल किया गया जो कि प्रथम लॉर्ड मैकाले थे। बात करेंगे हम चार्टर एक्ट जो कि 1853। देखिए विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुआ था इसके द्वारा। और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का जहाँ यहाँ पे शुभारंभ भी हुआ था, किसके द्वारा, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। अब हम ऊपर देख लेते हैं, ऊपर हमारा जो भी बॉक्स दिया गया है, जैसे ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम। देखिए भारत शासन अधिनियम की बात करें, थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे ताकि आपको क्लियर अच्छे से दिख पाए। हाँ ऐसे दिखेगा आपको। जैसे भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं तो 1858। देखिए गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय जो है पदनाम दिया गया था। भारत के राज सचिव पद का यहाँ पे सृजन हुआ था। उसके बाद भारत का शासन कंपनी से छीन करके सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन जो है किया गया था, ठीक है। अब देखेंगे हम भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही दिया गया था। विकेंद्रीकरण की शुरुआत देखते हैं, जैसे भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया जो कि पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार नहीं था, ठीक है, याद रखेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या है कि मार्ले मिंटो सुधार जो है अधिनियम बनाया गया था। और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान भी किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो है अधिनियम दोस्तों इसी के द्वारा हुआ था। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ जो है इसी के द्वारा हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत जो है इसी के द्वारा हुआ था 1919। उसके बाद विषयों को 2 भागों जो कि आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में संघात्मक शासन की स्थापना,
प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति इसके द्वारा हुआ था, यानी 1935। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत भी इसी के द्वारा हुआ था, 1935 के द्वारा। केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के द्वारा। बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1935 शासन अधिनियम के द्वारा। उसके बाद सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांत का निर्माण जो हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए क्या क्या इसमें लिखा गया। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसमें देखिए भारतीय संविधान सभा, इसमें से क्या क्या बना है, क्या क्या निकला है, ये सब देखिए। अगर हम इसका गठन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। उसके बाद अगर हम सदस्य की बात करते हैं, सदस्य संख्या, तो इसमें टोटल भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। सैन्य सदस्य संख्या था। ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश भारत से 296, देशी रियासत से यहाँ पे 93 और महिला सदस्य की बात करते हैं 15। ये सब एग्जाम में देखिए आता है, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट को जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आपको 2 से 4 बार वीडियो को देखना है और आपको याद भी होगा। देखिए भारतीय शासन यानी भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था ये आपका 9 दिसंबर 1946 का हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हम अंतिम बैठक की बात करते हैं, जो पहला हुआ था फिर अंतिम भी होगा। तो 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक हुआ था। देखिए भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो पेश जो हुआ था हमारा 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। पेशकर्ता की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू थे और पारित जो हुआ था हमारा 22 जनवरी 1947 को हुआ था। जो भारतीय संविधान सभा के जो पदाधिकारी थे उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो H.C. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो B.N. राव। ये जो आपका पूरा जो दिया गया है आपका एक तरीके से सेट करके बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं वीडियो को तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है, लगता है कि आप मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर जो वीडियो लाने का मन करता है। तो जब आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे वीडियो ला पाएंगे। चलिए हम ये वाला बॉक्स देखते हैं, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान के प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष, जैसे समितियाँ दिया गया है और हमारा दूसरे बॉक्स में जो है अध्यक्ष है। जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, ये जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और प्रारूप समिति जो कि गठन जो है 29 अगस्त 1947 के 7 सदस्य जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा हमारा बॉक्स क्या है इसमें हम देख लेते हैं। जैसे संविधान, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। देखिए ये सब आपको आना चाहिए, वैसे आपको याद ही होगा बहुत लोगों को। अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है इसको संविधान बनाने में समय लगा था। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ तथा 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, वर्तमान की बात करते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, गणना की दृष्टि से 25 भाग इसमें दिया गया है, जो कि 12 अनुसूचियाँ और 465 अनुच्छेद। ठीक है, 22 भाग। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स में जो के लिए आपको याद होगा ही, हाँ, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि संविधान के स्रोत यानी कौन कहाँ से लिया गया, जैसे ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, तभी ना हमारा यहाँ पे संविधान जो है बन करके तैयार हुआ है। चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे ब्रिटेन से हमारा लिया गया जैसे संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, याद करिएगा, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन। अमेरिका से देखिए लिया गया है मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और विधियों के समान संरक्षण जो है ये आपका अमेरिका से लिया गया है। अब हम बात करेंगे कनाडा। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा। और ये आयरलैंड की बात करते हैं तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हमारे यहाँ पे हो जाएगा। जर्मनी की बात करेंगे, आपातकाल यहाँ से लिया गया है। सोवियत संघ यानी रूस से हमारा मूल कर्तव्य लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से बात करते हैं तो संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। वही हम जापान को देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हमारा कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे उद्देशिका के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा उद्देशिका प्रस्तावना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न जो है आने की संभावना हमेशा बना रहता है। जैसे
भारत होगा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ठीक है। न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा और अवसर। ये सब देखिए एग्जाम में आता है, आप सेट लगाते होंगे तो आपको मालूम होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसका शब्द हमारा था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये सब हमारा शब्द जो है जोड़ा गया था। केशवानंद भारतीयवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को भारत यानी उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। के मुंशी ने उद्देशिका को जो है राजनीतिक जन्मपत्री जो है कहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक दिया गया जो कि आपको याद होना चाहिए, यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे राष्ट्रीय प्रतीक दिया गया है, देखिए जो हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, यहाँ पे तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह का अनुकृति हो जाएगा। राष्ट्रगान की बात करते हैं तो जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत हमारा यहाँ पे वंदे मातरम हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो बाघ हमारा है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। और राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा यहाँ पे शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पुष्प हमारा यहाँ पे कमल है। राष्ट्रीय फल हमारा यहाँ पे आम है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो बरगद का पेड़ है। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं तो डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा यहाँ पे हाथी है। राष्ट्रीय ध्वज मैंने बता दिया है आपको तिरंगा है, तो ये भी आपको याद ही होगा। अब ये हम देखें यहाँ पे देखेंगे नए राज्यों का गठन देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे राज्य दिया गया है और गठन तिथि दिया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था। गुजरात हमारा हुआ था दोस्तों 1 मई 1960 में। नागालैंड हुआ था 1 दिसंबर 1963 में। हरियाणा हुआ था 1 नवंबर 1966 में। हिमाचल प्रदेश हमारा हुआ था 25 जनवरी 1971 में। मणिपुर हुआ था 21 जनवरी 1972 में। और मेघालय की बात करेंगे तो 21 जनवरी 1972 में हुआ था। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 में। सिक्किम देखेंगे 16 मई 1975 में जो है इसका स्थापना हुआ था। मिजोरम जो हुआ था 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में हुआ था। आगे है गोवा। गोवा हुआ था 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ हुआ था 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड हुआ था 9 नवंबर 2000 में। झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 में। और तेलंगाना हुआ था 2 जून 2014 में। जैसे राज्यों का गठन महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया, जैसे भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य जो है हमारा आंध्र प्रदेश है जो कि 1953 में। ये देखिए प्रश्न आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष फजल अली थे एवं 2 अन्य सदस्य जो कि के.एम. पनिक्कर एवं हृदय नाथ कुंजरू थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो गठन है दोस्तों 24 फरवरी 1950 को हुआ था। कर्नाटक, ऊपर करते हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को जो है हुआ था। और इसका स्थापना दिवस भी हम 1 नवंबर को ही मनाते हैं। अब जैसे देखिए मूल अधिकार जो कि 12 से 35 भाग 3 में है, इसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया है इसको भी हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आपका आता है। जैसे अनुच्छेद 14 से 18 जो है हमारा समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों हमारा अनुच्छेद 19 से 22 है। और अनुच्छेद हमारा 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धार्मिक यानी धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों हमारा अनुच्छेद 25 से 28 है। ठीक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से 35 है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे इसको। आगे हमारा देखिए महत्व यानी मूल अधिकार महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं, फिर हम इधर का भाग देखेंगे। बोल रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क के तहत जो है विधिक अधिकार जो है बना दिया गया। मूल अधिकार के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जो है जारी कर सकते हैं। ये रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण यहाँ पे हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः जो है निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद 358 के तहत। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं इसको हम। जैसे यहाँ पे राज्य के नीति निषेध तत्व भी दिया गया, जैसे महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। बोला कि इसका उपबंध जो है संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है।
यह गैरवाद योग्य है, अर्थात न्यायालय द्वारा जो है इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा सा फिगर बना के दिया गया है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। जैसे मूल कर्तव्य भाग 4 का क अनुच्छेद 51 क, इसको हम देखते हैं। देखिए स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है ये आपका जोड़ा गया था, और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य का जो है प्रावधान करता है। प्रारंभ में मूल कर्तव्य की जो कुल संख्या थी दोस्तों 10 थी, अब फिलहाल में जो है 11 हो गया है। देखिए भारत का राष्ट्रपति होता है, जैसे देश का प्रथम नागरिक होता है, ये आपको पता होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, 3 सेनाओं का जो है प्रधान भी होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, जो कि इसको हम समझ लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप इसको बना पाए। देखिए जो राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों निर्वाचन मंडली द्वारा, उसके बाद संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यहाँ पे हो जाएगा। त्यागपत्र की बात करते हैं राष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है राष्ट्रपति का शपथ होता है। अगर हम योग्यता की बात करते हैं राष्ट्रपति का, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य जो है निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, और जो राष्ट्रपति का अवधि होता है, पदावधि होता है, वो आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए लगाने में आपको वीडियो देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इसमें फिगर बना के अच्छे तरीके से दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा होता है, जैसे लाया जा सकता है किसी भी सदन में, जैसे लोकसभा राज्यसभा, और पारित होगा जिससे दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, जिससे कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से महाभियोग जो है पारित होता है। आगे देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में भी देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निर्वाचन इसका कैसे होता है, जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय पद द्वारा होता है। उसके बाद त्यागपत्र की बात करते हैं, तो ये राष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। अगर हम योग्यता की बात करते हैं, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो, और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है योग्य रखता हो, और इसका भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, जो कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र, और शपथ जो है इसको राष्ट्रपति ही दिलाता है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, देखिए शामिल की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री यानी नियुक्ति की बात करते हैं तो सलाह पर होता है, और उत्तरदायी होता है, जैसे लोकसभा के प्रति जो है या आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी होता है। अगर हम इसका आकार की बात करते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं, यानी 91 संविधान संशोधन। अगर हम बताएं कि इसको कैसे हटाया जा सकता है, तो लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है इसको हटाया जाता है। प्रमुख की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री। महान्यायवादी, जो कि अनुच्छेद 76। देखिए अगर हम परिचय की बात करते हैं, तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। नियुक्तिकर्ता की बात करते हैं तो ये महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और योग्यता की बात करते हैं तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की होता है। कार्यकाल, देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न मतलब सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। अधिकारी की बात करते हैं तो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार और संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु मतदान का अधिकार महान्यायवादी का नहीं होता है। आगे हमारा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148। देखिए नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और कार्य की बात करते हैं तो केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेख प्रशिक्षण करना। रिपोर्ट सौंपता है दोस्तों राष्ट्रपति को। और कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले हो, सेवानिवृत्ति के बाद भारत या फिर राज्य सरकार के अधीन जो है किसी पद पात्र नहीं है। अब यहाँ पे देखिए संसद को हम देखेंगे। संसद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे संसद के अंग जो होते हैं, जैसे लोकसभा को यानी राज्यसभा लोकसभा मिलकर के संसद बनता है। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। अगर हम गठन तिथि की बात करते हैं 3 अप्रैल 1952। प्रथम बैठक की बात करेंगे तो 13 मई 1952 को। और उच्च सदन की बात करते हैं यानी राज्यसभा अनुच्छेद
80, यानी ये राज्यसभा का पूरा प्रोसेस दिया गया। जैसे उच्च सदन जो है यानी इसका स्थायी सदन हो जाएगा। जैसे सदस्य संख्या की बात करते हैं निर्धारित 250 और 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत। वर्तमान में बात करेंगे तो 200 एक तरीके से 245 जो है और 333 निर्वाचित और 12 मनोनीत हो जाएगा। सदस्य निर्वाचित होने के न्यूनतम आयु जो है दोस्तों यहाँ पे 30 वर्ष होता है। सदस्य का जो कार्यकाल होता है देखिए 6 वर्ष का। देखिए सदस्य का पूछा गया है, ठीक है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। पदेन सभापति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। और प्रथम सभापति की बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे लोकसभा देखेंगे, अनुच्छेद 81। इसको हम निम्न सदन या फिर अस्थायी सदन भी बोलते हैं। सदस्य संख्या की बात करते हैं तो निर्धारित 550 जो कि 530 राज्यों से और 20 जो है हमारे संघ राज्य क्षेत्रों से। वर्तमान में देखेंगे तो 543 जो कि 524 राज्यों से और 19 जो है संघ राज्य क्षेत्र से। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होता है। सदस्य का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष और प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 में। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है मीरा कुमार हैं। चलिए हम एक एक बॉक्स को देख लेते हैं पहले। जैसे पहला हमारा बॉक्स यहाँ पे क्या है, बोला कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। देखिए कारण की बात करते हैं, किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में आहूत करना, जैसे राष्ट्रपति अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष और विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से, नहीं बुलाई जा सकती जिससे संविधान संशोधन विधेयक की दशा में, और अब तक बुलाई गई है 3 बार, ठीक है, 3 बार। आगे हमारा है वित्त समितियाँ। जैसे देखिए वित्त समितियाँ की बात करते हैं, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। जैसे प्राक्कलन समिति की बात करते हैं, कुल सदस्य हमारा 30 है जो कि केवल लोकसभा में, और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य जिसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, ठीक है। और लोक उपक्रम समिति की बात करते हैं तो कुल 22 हो जाएगा जिसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य यहाँ पे हो जाएगा। न्यायपालिका एकीकृत न्याय प्रणाली, जैसे पहले हमारा सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय यहाँ पे हो जाएगा। ये हमने बॉक्स नहीं देखा, इसको देख लेते हैं। जैसे धन विधेयक अनुच्छेद 110 के द्वारा जैसे निर्णयकर्ता लोकसभा का अध्यक्ष पेश किया जाता है लोकसभा में, और राज्यसभा जो है इसे रोक सकता है, अधिकतम 14 दिन तक जो है इसे रोक सकती है। अब देखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम या फिर सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत इसमें क्या क्या दिया गया। जैसे अगर हम इसका गठन तिथि की बात करते हैं 26 जनवरी 1950, और न्यायाधीश को हटाया जा सकता है कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। और न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर कॉलेजियम में शामिल है, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। और हम बात करते हैं न्यायाधीश की कुल संख्या जो है 34 है, 33 न्यायाधीश प्लस मुख्य न्यायाधीश मिला करके। और न्यायाधीशों को जो सेवानिवृत्त होता है दोस्तों उम्र 65 वर्ष। न्यायाधीश नियुक्त होने की जो अर्हताएँ होती है, जैसे भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहता हो या फिर रहा हो। और यहाँ भी लिखा गया है कि उच्च न्यायालय ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा दिया गया जैसे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214। जैसे वर्तमान में कुल संख्या की बात करते हैं तो 25 और उच्च न्यायालय की, ठीक है। न्यायाधीश को नियुक्त करता है राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पर। न्यायाधीश को शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। न्यायाधीश नियुक्त होने की जो अर्हताएँ होती है, जैसे भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष या फिर न्यायिक पद धारण कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10। उसका जो यहाँ पे जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है वो 62 वर्ष होता है। न्यायाधीश को हटाया जा सकता है जैसे सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। हमने इसको देख लिया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे राज्यपाल को देखेंगे। देखिए जो जो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है वही सब आपका दिया गया। जैसे नियुक्ति जो है राज्यपाल का राष्ट्रपति करता है। पदावधि जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 5 वर्ष। अर्हता की बात करते हैं तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो, शपथ ग्रहण करता है जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करता है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे राज्य मंत्री परिषद देखेंगे। जैसे प्रमुख की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री, नियुक्तिकर्ता एवं शपथकर्ता जो है राज्यपाल होता है, और त्यागपत्र सौंपता है राज्यपाल को। कार्यकाल जो है राज्यपाल के प्रयत्न पर होता है। आकार की बात करते हैं, राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक, किंतु 12 से कम नहीं। और जैसे कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है, तो अधिकतम 6 माह तक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे महाधिवक्ता यानी राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 दिया गया, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। जैसे राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी जो है परिचय यहाँ पे दिया गया है, ये विधिक अधिकारी होता है। और नियुक्तिकर्ता की बात करते हैं तो ये राज्यपाल करता है, और कार्यकाल जो है राज्यपाल के प्रयत्न पे होता है। ठीक है। राज्य विधान मंडल के अंग की बात करते हैं तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि हो तो। अब यहाँ पे हम विधानसभा देखेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। विधानसभा जो इसका सदस्य संख्या हरता होता है, जैसे भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु जो है पूरा कर चुका हो। और सीटों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें देखिए 2 भाग में बटा हुआ है, जिसमें से अधिकतम जो है 500 सीट और न्यूनतम जो है 60 सीट। जैसे अपवाद सिक्किम जो है 32 सीट और गोवा तथा मिजोरम जो है 40 सीट हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि सर्वाधिक सीटों वाला जो राज्य हमारा है उत्तर प्रदेश, जो कि 403 है। सदस्यता प्राप्त हो सकती है जैसे सदन की बैठकों से बिना अनुमति लगातार 60 दिनों तक यानी अनुपस्थित हो रहने पर यहाँ पे सदस्यता जो है दोस्तों समाप्त हो सकता है। यहाँ पे लिखा गया है विधान परिषद, जिस सदस्य की जो संख्या होता है, सदस्य की संख्या अधिकतम राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3 और न्यूनतम की बात करते हैं 40 से कम नहीं। जैसे जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। सदस्य बनने के लिए जो अर्हता हो, जैसे भारत का नागरिक और 30 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो, ये आपका स्थायी सदन भी बोलते हैं। जैसे विधान परिषद का जो युक्त राज्य से उत्तर प्रदेश का 100 सीट, बिहार का 58, महाराष्ट्र का 78, कर्नाटक का 75, आंध्र प्रदेश का 58 और तेलंगाना का 40 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको हम, जैसे भाग 20 यानी संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368। महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया गया है इसको समझते हैं। देखिए संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन यानी परिवर्तन या निरसन कर सकती है। भारतीय यानी संविधान संशोधन विधेयक संसद किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा जो है पुनः स्थापित जो है किया सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन की विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल संख्या यानी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान के कुल उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी लेना आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रतिक्रिया हो जाएगा या फिर प्रक्रिया हो जाएगा। केंद्र और राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विचार, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। जीएसटी परिषद, 7वीं अनुसूची, ये सब हो जाएगा। जैसे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। जैसे संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी जो है देने के लिए बाध्य है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है इसको समझिएगा अच्छी तरीके से। जैसे पंचायत राज प्रणाली और दूसरा हमारा दिया गया है जैसे नगरीय स्वशासन प्रणाली। ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉर्ड रिपन जनक जो कि स्थायी स्वशासन का, और ये आपका राज्य सूची जो कि विषय है। जैसे पंचायत यहाँ पे जो लिखा गया दोस्तों पंचायती राज प्रणाली, अगर हम शुभारंभ की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसका हुआ था। और संवैधानिक दर्जा की बात करते हैं तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है 24 अप्रैल 1993 में जो है लागू हुआ था। ठीक है। इसके जो स्तर है दोस्तों, जैसे ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। और कुल विषय की बात करते हैं तो 29 हो जाएगा। शुरू किया गया था जैसे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है। इसमें देखिए हमारा 2 भाग दिया गया, एक पंचायती और दूसरा हमारा है नगरीय स्वशासन की प्रणाली। इसे कुल विषय हमारा 18 है। और संवैधानिक ऊर्जा की बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 1 जून 1993 में लागू हुआ था। और स्तर की बात करते हैं तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम यहाँ पे हो जाएगा। पंचायती राज या फिर प्रमुख समितियाँ समझते हैं इसको अच्छे तरीके से।
जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये कि प्रमुख सुझाव त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्राम खंड जिला पंचायत। अशोक मेहता समिति जो कि प्रमुख सुझाव 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, खंड पंचायत जिला पंचायत। ठीक है, और यह आपका 1988 में पी के थुंगन समिति द्वारा हुआ था। जी वी केशव समिति 1985, जैसे लक्ष्मी मल्ल सिंधवी समिति 1986, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति की सिफारिश के आधार पर जो है दिया गया था। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे पंचायती राज एवं नगर निगम, जैसे चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 1/3 हैं। कार्यकाल 5 वर्ष। वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। रिक्त सीट पर पुनः चुनाव 6 माह के भीतर जो है कराना आवश्यक है। और जैसे वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था जो है नहीं है। ठीक है, आगे है वित्त आयोग अनुच्छेद 280। देखिए, गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष कार्य सुझाव देने से संघ और राज्यों के मध्य करों के बंटवारा करने के संबंध में, राज्यों को अनुदान सहायता के संबंध में, और रिपोर्ट सौंपता है जैसे वित्त आयोग दोस्तों। तो राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। जैसे संरचना की बात करते हैं तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, जैसे वित्त आयोग एवं अध्यक्ष। पहला के.सी. नियोगी, 12वां जो है डॉक्टर सी. रंगराजन, 13वां डॉक्टर विजय केलकर, 14वां डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी और 15वां जो है एन.के. सिंह। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर। अब इसको समझते हैं। जैसे निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं, मतदान का अधिकार जो है विधिक अधिकारी होता है। जैसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है कर दिया गया है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और बना है जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना है। और बात करते हैं जैसे चुनाव कराता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, यानी विधानसभा और विधान परिषद का। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं, जैसे कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाए। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। जैसे प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है हमारे सुकुमार सेन है। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है BS रमा देवी। वेतन भत्ता और अनुलूप की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो है इनको वेतन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है जैसे आपात उपबंध भाग 18 है ना, अनुच्छेद 352 से 360। अब देखिए इसको समझते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 जो कि घोषणा जो है 3 बार हुआ, जैसे 1962 में, 1971 में और 1975 में। कारण क्या रहा, जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह जो कि आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन प्रतिस्थापित। घोषणाकर्ता की बात करते हैं राष्ट्रपति जो कि संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर। ठीक है, वित्तीय आपात की बात करते हैं तो अनुच्छेद 360 में, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। कारण की बात करते हैं तो राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता का कारण जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। और आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के द्वारा जो है अनुमोदन देख लेते हैं। जैसे इसमें आपका 2 भाग में, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में जैसे सदन के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर, और राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम संशोधन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम एक नज़र में। पहला संशोधन अधिनियम 1991। देखिए 51। अब इसको देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा गया है, सभी को नहीं पढ़ना है, लेकिन जो इसमें दिया गया है वो आपको पढ़ के जाना है। जैसे 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जैसे जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। 21वां संशोधन अधिनियम 1967। सिंधी भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जो है जोड़ा गया है। 24वां संशोधन 1971। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संविधान के किसी भी भाग यानी मूल अधिकार में भी संशोधन जो है कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को जो है मंजूरी देने के लिए है जो बाध्य है। 35वां सिक्किम को सहयोगी राज्य जो है बनाया गया है। 36वां जो है आपका 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य जो है बनाया गया है 36वां अधिनियम के द्वारा, संशोधन के द्वारा।
आगे हमारा जो है 42वां संशोधन अधिनियम 1976, जिसे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो कि भाग 4 के क अनुच्छेद 51 का क। नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है, जैसे समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो कि अनुच्छेद 39 का क। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का क हो जाएगा। आगे है बोला कि पर्यावरण का संरक्षण, एक सेकेंड, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा जो है अनुच्छेद 48 का क। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष जो है किया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद जो है मानना बाध्यकारी। उसके बाद लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जो है वैधिक अधिकारी बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, देखिए 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोध जो है कानून जोड़ा गया, जो कि आपको पता ही होगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1889, जो कि लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष घटा करके 18 वर्ष जो है कर दिया गया है। जो भी आपका इसमें संशोधन लिखा गया है आप इसको अच्छे से याद करेंगे। और 69वां जो लिखा गया है संशोधन अधिनियम 1991, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली बनाया गया। ठीक है, आगे 17वां संशोधन अधिनियम, यानी 17वां जो है आपका 17वां 1992 में दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया। 71वां हुआ था हमारा 1992 में। ठीक है, संशोधन कोंकणी मणिपुरी, एक सेकेंड, मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया है। 86वां हमारा जो संशोधन है 2002 में, जो कि संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध जो है किया गया है। मूल कर्तव्य में 11वें मूल कर्तव्यों के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता का जो है कर्तव्य जोड़ा गया है। 89वां संशोधन अधिनियम 2003, देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की जो है व्यवस्था किया गया है। 91वां जो हुआ था 2003 में, जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है, और राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है, किंतु न्यूनतम जो है 12 से कम नहीं होगा। 52वां 2003, देखिए 8वीं सूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गया है। इसी के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या जो है 22 हो गई। 97 2011 में, जैसे सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है इसी के द्वारा। 99वां जो है 2014, देखिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था जो है किया गया है। वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे जो है असंवैधानिक ठहराते हुए जो है रद्द कर दिया है। 100वां 2015 में भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण। 101वां जो है 2016 में, जैसे विभिन्न प्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत। 102वां जो है 2018 में, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है 103वां संशोधन अधिनियम 2019, देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान। 104वां दिया गया है, ये आपका 2019 में हुआ था, जो कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष 2030 तक के लिए जो है बढ़ाया गया। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में यानी
लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को जो है समाप्त कर दिया गया है। 104वां संशोधन। 105वां जो है 2021 में, जैसे राज्यों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो कि CSEBC की पहचान करने एवं सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। राज्यों से यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन द्वारा जो है छीन लिया गया। ठीक है, आगे है यहाँ पे जैसे संविधान के कुल 22 भाग जो कि इसमें जो दिया गया है, जो कि आपको याद होना चाहिए और बहुत लोग को याद भी होगा। पढ़ते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए, पहला जो हमारा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद 104। नागरिकता हमारा जो है भाग 2 में है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य जो कि यहाँ पे 51 हो जाएगा। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237। और जो भाग 7 है निरसित, जो कि अनुच्छेद 229 दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद 239 से 42। भाग 9 जो है पंचायत, जो कि अनुच्छेद 243 से 43 से 9 तक, यहाँ पे जो रड़ा लिखा गया है। भाग 9 का जो है नगर पालिका अनुच्छेद 243 त से लेके 43 य 6। ख जो है हमारा सहकारी समितियाँ, जो कि अनुच्छेद 243 य ज से 243 य 9 हो जाएगा। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 44 का हो जाएगा। 11 जो है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 हो जाएगा। और वित्त संपत्ति समुदाय एवं वाद अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 का। भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से लेकर के 307। भाग 4 जो है वाणिज्य एवं समागम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि अनुच्छेद 308 से लेकर के 323। भाग 14 का अधिकरण अनुच्छेद 323 से लेकर के 323 ख हो जाएगा। भाग 15 में जो है निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का क। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 का। भाग 17 में जो है राजभाषा, जो कि अनुच्छेद 343 से 51। भाग 18 में जो है आपात उपबंध, जो कि अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकरण, जो कि अनुच्छेद 61 से 67। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 92। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 95। आगे हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो अनुसूची दिया गया, जो कि हमारा 12 अनुसूची है, इसमें क्या क्या दिया गया देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि आपको दिख पाए। हाँ, देखिए जो हमारा जो एक सेकेंड, पहला अनुसूची जो है राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र, जो कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा एवं विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं। दूसरे की बात करते हैं तो विधान परिषद के सभापति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कैग को मिलने वाले वेतन भत्ते का पेंशन, जो दिया गया सब इसमें क्लियर है। जैसे तीसरी की बात करते हैं अनुसूची में भारत के संघ प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पाँचवीं की बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो है उपबंध है। छठी की बात करते हैं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के बारे में कहा गया है। सातवीं की बात करते हैं संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भाषा जो है हमारा यानी 22 भाषा का यहाँ पे उल्लेख किया गया है 8वीं में। 9वीं में जो है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण हो जाएगा। और 10वीं की बात करते हैं तो कुछ 10वीं जो हमारा दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध। 11वीं जो है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। 12वीं की बात करते हैं तो नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायी यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद, जो कि ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसको याद करते हैं तो आपका एग्जाम में जो है आराम से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। एक एक को देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में जो है हमारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।
अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण यहाँ पे हो जाएगा। अनुच्छेद 15 मूल यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता या फिर समता हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 का जो 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुल यानी कुछ अधिकारों का संरक्षक यहाँ पे हो जाएगा। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार एवं बालक प्रतिषेध हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता यहाँ पे हो जाएगा। अनुच्छेद 29 देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 का क जो है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान हो जाएगा। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध हो जाएगा। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन का संगठन यहाँ पे हो जाएगा। अनुच्छेद 48 का क देखिए पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 देखिए कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का क जो है मूल कर्तव्य हो जाएगा। अनुच्छेद 52 देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद जो 63 है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 72 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्री परिषद यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखेंगे। अनुच्छेद 75 का 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 जो है संसद का गठन। अनुच्छेद 85 जो है संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि बजट। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का जो है राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करेगा। अनुच्छेद 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 जो है उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 137 जो है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 152 जो है राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 163 जो है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्री परिषद। अनुच्छेद 164 जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता हो जाएगा। अनुच्छेद 169 जो है राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 200 देखिए राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 213 जो है विधानमंडल के राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करेगा 213। अनुच्छेद 214 जो है राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय। 226 जो है कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन।
अनुच्छेद 239 का क से क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 243 का क जो है ग्राम पंचायत। 243 का ख जो है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 घ जो है पंचायतों का आरक्षण। 243 झ जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए जो है राज्य वित्त आयोग का गठन। 243 ट पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। 243 थ जो है नगरपालिकाओं का गठन। उसके बाद 243 घ जो है जिला योजना के लिए समिति। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय कारागारों को प्रभावी करने के लिए जो विधान। 263 जो है अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध हो जाएगा। 266 भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे। 267 जो है भारत की आकस्मिकता निधि हो जाएगा। 279 का क माल और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल हो जाएगा। 280 जो है वित्त आयोग। 300 का जो है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्तियों से वंचित न किया जाना, जैसे संपत्ति का अधिकार। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 जो है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 323 का क प्रशासनिक अधिकरण। 324 निर्वाचन आयोग। 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है सीटों का आरक्षण। 332 राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सीटों का आरक्षण। 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 का क जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 का ख जो है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 343 जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि यानी देवनागरी होगी। 350 का क जो है प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं होगा। 352 जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध। 360 जो है वित्तीय आपात और 368 जो है संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा जो है पॉलिटी जो है दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है। अब आपने यानी आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएंगे। और इसके आगे देखिए हमारा भूगोल का स्टार्ट होता है। हम इंडेक्स पे आते हैं अपने, तो ये रहा हमारा इंडेक्स। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम इसका जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास हम एक ही वीडियो में जो है इसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करना है, कम से कम इसको 1000 जो है लाइक आपको पहुंचाना है, ठीक है, 1000 लाइक, तभी हम जो है इसका आगे वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।